Dear student, again most welcome all of you in Med Mind Ved Academy channel. So all the student today हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो है डी फार्मा फर्स्ट ईयर के HAP ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो जैसा कि आप सभी के जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का फाइनल एग्जाम होता है डी फार्मा फर्स्ट ईयर का, उसमें जो है डाइजेस्टिव सिस्टम एंड जो डाइजेस्टिव टॉपिक वाले चैप्टर से जो हर वर्ष क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो हम डाइजेस्टिव सिस्टम से तीन क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि सेक्शन बी मतलब कि शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे व्हाट इज डाइजेशन, गिव एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द जीआईटी। मतलब कि पूछा क्या है कि डाइजेशन क्या है, गिव एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द जीआईटी। जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है उसके जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में आपको बताना है। सबसे पहले जान लेते हैं डाइजेशन होता क्या है। तो यहाँ पे डाइजेशन अगर हम बात करें तो डाइजेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई लार्ज पार्टिकल है या फिर लार्ज कोई मॉलिक्यूल है जो कि क्या हो रहा है, दो पार्ट में ब्रेक डाउन हो रहा है। टोटल मतलब कि एक लार्ज पार्टिकल किस में ब्रेक डाउन हो रहा है, स्मॉल पार्टिकल में। तो हम डाइजेशन की अगर डिफिनीशन के बारे में बात करें तो हो जाएगा फिर डाइजेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच द बॉडी ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर एब्जॉर्बेबल कंपोनेंट सच एज न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। मतलब कि हम सिंपली बोले तो अगर हम दो लाइन का डिफिनेशन आप लोग को बताएं तो हो जाएगा कि डाइजेशन इज द मेटाबॉलिक प्रोसेस इन व्हिच लार्ज insoluble food particle is break down into soluble small food particle in the presence of digestive juice and enzymes। मतलब कि डाइजेशन एक मेटाबॉलिक प्रक्रिया है जिसमें एक जो है बड़े अघुलनशील भोजन के अणु जो है टूटते हैं, किसमें, छोटे घुलनशील भोजन के जो है अणुओं में टूट जाते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, मतलब कि पाचक एंजाइम और पाचक रसों की उपस्थिति में, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लाइन से पता चल रहा है कि डाइजेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। डाइजेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैविक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जिसमें ब्रेक डाउन होते हैं फूड पार्टिकल होता है स्मॉलर एब्जॉर्बेबल कंपोनेंट, मतलब कि घुलनशील कंपोनेंट में ब्रेक डाउन हो जाता है, जैसे न्यूट्रिएंट हो गए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। टू बी यूज्ड फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड सेल रिपेयर, जिनका उपयोग हम किसके लिए कर लेते हैं, एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए, ग्रोथ और सेल के रिपेयर होने के लिए कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट लाइन यहाँ पे दी है द प्रोसेस इन्वॉल्व मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है उसमें दो टाइप का प्रोसेस होता है, एक होता है मैकेनिकल और एक होता है केमिकल। तो केमिकल में आ जाता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम एंड डाइजेस्टिव जूस के प्रेजेंस में जो मतलब डाइजेशन की प्रोसेस होती है उसे केमिकल ब्रेकडाउन कहा जाएगा। और मैकेनिकल में आ जाता है कि जो पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट के थ्रू जो मतलब ब्रेकडाउन होता है फूड पार्टिकल, वह मैकेनिकल डाइजेशन में आ जाता है। आगे यहाँ पे दिया है फैसिलिटेटेड बाय वेरियस ऑर्गेन्स इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड एंजाइम्स। तो यह प्रोसेस जो है दो मतलब भागों में इन्वॉल्व होता है, मैकेनिकल में और केमिकल में, जिसमें फूड क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है और फैसिलिटेट होता है किसके द्वारा, विभिन्न ऑर्गेन्स के द्वारा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और एंजाइम्स के द्वारा। देन यहाँ पे दिया है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो आपको हेडिंग डालना होगा नेक्स्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या जीआईटी। देन उसके बारे में यहाँ पे लिखना आपको द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज अ लॉन्ग ट्यूब। जो जीआईटी है मतलब कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, आहार नाल है, वह एक लंबी ट्यूब है, नली है, दैट एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ टू द एनस, जो कि माउथ से शुरू होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है, एनस पे जाके। रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन, जो कि डाइजेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए और एलिमिनेशन ऑफ फूड, मतलब कि फूड हैं जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है और वेस्ट है, उनके एलिमिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल पार्ट, या कई पार्ट में जो है बटा होता है, ईच विद स्पेसिफिक फंक्शन आर गिवन बिलो, मतलब कि प्रत्येक जो है नीचे अपने स्पेसिफिक कार्य के साथ, विशेष कार्य के साथ जो है नीचे दिए गए हैं। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया, फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया या एलिमेंट्री कैनाल हो गया, तो इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं इसके बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो इसमें टोटल जो कितने पार्ट आ जाते हैं, 9 पार्ट आ जाते हैं। फर्स्ट इज अ माउथ, सेकेंड इज अ एसोफेगस, थर्ड इज अ स्टमक एंड फोर्थ दिया स्मॉल इंटेस्टाइन, पाँचवा है लीवर, छठवां है गॉल ब्लैडर, सातवां है पैंक्रियाज एंड यहाँ पे जो आठवां वाला दिया गया है लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्ट पोजीशन है 9th पे रेक्टम एंड एनस। तो यहाँ पे जो है इतने 9 पार्ट जो है डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। तो आपको आप ऐसे जैसे हमने यहाँ पे एक सीक्वेंस वाइज लिखा है, आप ऐसे अपने कॉपी में जो है एग्ज़ाम में जो है आंसर देने से पहले सीरियल वाइज लिख सकते हैं, जिससे आपको क्या होगा, सीक्वेंस बोलने में मतलब कि प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब कि सीक्वेंस जो आप लोग भूलेंगे नहीं जल्दी, और आप लोग जो है अच्छे से कॉपी में लिखेंगे, जिससे आपका क्या होगा, अच्छे कॉपी जो होगा वह पेज जो होगा अच्छा देखने में लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग माउथ के बारे में बात करते हैं, जिसे ओरल कैविटी भी कहा जाता है।
तो माउथ जो होता है उसका एनाटॉमी अगर हम बात करें, आप एनाटॉमी भी हेडिंग डाल के और फिजियोलॉजी डाल के लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे डायरेक्टली यहाँ से इतना पॉइंट है और इतना पॉइंट है लिख सकते हैं। तो माउथ के बारे में बात करें, द माउथ कंटेन टीथ, द टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। माउथ जो होता है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, टीथ, टंग भी होता है और सलाइवरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसकी फिजियोलॉजी के बारे में बात करें तो द मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड बिगिन विद च्यूइंग। जो फूड का मैकेनिकल ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है वह जो है फूड का जो मैकेनिकल ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है और चबाने के साथ साथ मतलब कि मैस्टिकेशन के साथ साथ स्टार्ट होता है। सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट सलाइवा। जो सलाइवरी ग्लैंड है वह सलाइवा को सिक्रेट करता है, विच कंटेन एंजाइम, जो कि एंजाइम कंटेन किए रहते हैं, जैसे माइलेज हो गया, सलाइवरी माइलेज, दैट बिगिन द केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कि कार्बोहाइड्रेट के केमिकल डाइजेशन को स्टार्ट करता है। तो अगर पूछा जाए कि माउथ या बकल कैविटी में कौन सा एंजाइम होता है, तो सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है, जो कि किसका डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट का केमिकल डाइजेशन करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है एसोफेगस। तो एसोफेगस के बारे में बात करें तो ए मस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट द थ्रॉट फेरिंग्स टू द स्टमक। एसोफेगस क्या है, एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि क्या करता है, थ्रॉट को कनेक्ट करता है किससे, थ्रॉट मतलब कि फेरिंग्स को कनेक्ट करता है किससे, स्टमक से। जो स्टमक वाला पार्ट होता है यहाँ से जो है स्टमक से इसको जो है कनेक्ट करता है। देन यहाँ पे इसका फिजियोलॉजी दिया गया, आफ्टर सॉलोइंग मतलब कि फूड जो है सॉलोइंग करने के पश्चात द वेसोफेगस प्रोपल्स फूड टुवर्ड द स्टमक। वेसोफेगस जो है फूड को धकेलता है किधर, स्टमक के तरफ, थ्रू पेरिस्टालसिस मतलब कि जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है इसके थ्रू जो है फूड को आगे खिसकाता है। वेब लाइक मसल कंट्रैक्शन, जो कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट कैसा होता है, वेब लाइक मसल कंट्रैक्शन होता है। द लोअर एसोफेजियल इंस्पेक्टर कंट्रोल फूड एंट्री इनटू द स्टमक, मतलब कि जो वहाँ पे जब फूड कहाँ आता है एसोफेगस में, तो एसोफेगस जो है पेरिस्टालटिस मूवमेंट के थ्रू फूड को धक्का देता है कहाँ, स्टमक में। और स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है, एसोफेजियल इंस्पेक्टर होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं किसको, जो कि कंट्रोल करते हैं फूड के एंट्री को स्टमक में, मतलब कि जितने अमाउंट में फूड चाहिए उतने अमाउंट में ही फूड को जाने देते हैं अंदर। अगला प्रश्न है स्टमक। तो यहाँ पे स्टमक के बारे में बात करें, ए जे शेप्ड ऑर्गेन। स्टमक क्या होता है, एक जे शेप्ड ऑर्गेन होता है विथ 4 मेन रीजन, जिसमें 4 मेन पार्ट होते हैं। कौन कौन से, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। इसमें 4 मेन पार्ट होते हैं, कौन कौन से, कार्डिया हो गया, फंडस हो गया, बॉडी हो गया एंड पाइलोरस। तो ये 4 मेन पार्ट हो जाते हैं किसके, स्टमक के जो है 4 मेन पार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो फिजियोलॉजी दिया गया है, तो फिजियोलॉजी में बात करें यहाँ पे, द स्टमक स्टोर एंड मिक्स फूड विद गैस्ट्रिक जूस। स्टमक जो है फूड को स्टोर और मिक्स करता है गैस्ट्रिक जूस के साथ। विच कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, HCl। इसका काम क्या होता है, बैक्टीरिया को किल करना, बैक्टीरिया को किल करना होता है जो कि फूड में आए हुए होते हैं। देन यहाँ पे एंडाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे कि पेप्सिन को कंटेन किया रहता है। द स्टमक एसिडिक इन्वायरमेंट ब्रेक डाउन, स्टमक का जो एसिडिक अम्लीय माध्यम है वह ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को और एक्टिवेट करता है एंजाइम को। एंजाइम को किसके लिए, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। सुनिएगा फिर से, द स्टमक एसिडिक इन्वायरमेंट ब्रेक डाउन प्रोटीन एंड एक्टिवेट एंजाइम फॉर प्रोटीन डाइजेशन। प्रोटीन के डाइजेशन के लिए एंजाइम को एक्टिवेट करता है। देन यहाँ पे दिया, इट आल्सो कन इट आल्सो कन्स फूड इनटू अ सेमी लिक्विड सब्सटेंस कॉल्ड काइम। जो स्टमक होता है वह जो फूड को एक मतलब कि सेमी लिक्विड सब्सटेंस में, लुगदी टाइप सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, जिसे क्या कहा जाता है, काइम कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे जो है काइम कहा जाता है, यहाँ पे जो दिया गया है वही वाला सही रहेगा, काइम। अगला प्रश्न यहाँ पे है, अगला यहाँ पे हेडिंग दिया गया है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो क्या होता है, अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की, तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वह क्या होता है, छोटा होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, लॉन्ग होता है इन कंपैरिजन टू लेंथ। बट यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करें तो द स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, DJI से याद कर सकते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ऐसे तीनों करके आप लोग जो याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फिजियोलॉजी दिया गया है, कार्य दिया गया है, फंक्शन दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द प्राइमरी साइट फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। छोटी आंत जो है प्राथमिक स्थल होता है किसके लिए, न्यूट्रिएंट के, पोषण पदार्थों के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। इन द ड्यूडेनम में क्या है, काइम मिक्स विद बाइल। ड्यूडेनम में काइम जो है बाइल के साथ मिक्स हो जाता है फ्रॉम द लीवर एंड गाल ब्लैडर और लीवर से निकल कर कहाँ पे मिक्स हो जाता है, बाइल के साथ, एंड पैंक्रियाटिक जूस और पैंक्रियाटिक जूस के साथ, व्हिच न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड एंड कंटेन एंजाइम।
जो कि क्या करता है, स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, उदासीन कर देता है, एंड कंटेन एंजाइम दैट कंटिन्यू डाइजेशन। और वह जो है एक ऐसे एंजाइम जैसे कि बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन, ये जो है पिगमेंट होते हैं, तो जो बाइल में और अनदर एंजाइम होते हैं फिर स्टमक में, वो सभी क्या करते हैं, एंजाइम जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, वह जो है कंटिन्यू डाइजेशन को बनाए रखते हैं। देन यहाँ पे दिया गया है द जेजनम एंड इलियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू विलाइट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एंड माइक्रोबिलाई। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के दो पार्ट हैं जैसे कि जिजनम हो गया और इलियम हो गया, रिस्पॉन्सिबल होते हैं न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन के लिए, ब्लड स्ट्रीम में जो है न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करने के लिए। तो ये जो है ब्लड स्ट्रीम में न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन जो है एक बिलाई लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे बिलाई कहा जाता है और माइक्रो बिलाई कहा जाता है। इसी के थ्रू जो है इस स्मॉल इंटेस्टाइन के जो दो पार्ट हैं जिजनम और इलियम, इसी के थ्रू जो है जो न्यूट्रिएंट होता है उसके एब्जॉर्प्शन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू का ब्लड के द्वारा कहाँ चला जाता है, टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अगला पार्ट यहाँ पे दिया है लीवर। तो यहाँ पे एनाटॉमी की बात करें, द लीवर इज अ लार्ज ऑर्गेन लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन। लीवर क्या है, लार्ज ऑर्गेन है जो कि लोकेटेड होता है, तो यह जो बाइलोब्ड होता है लीवर जो है, तो लीवर क्या है, एक लार्ज ऑर्गेन है जो कि लोकेटेड होता है राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन के राइट साइड में लोकेटेड होता है। यहाँ इसकी फिजियोलॉजी के बारे में बात करें तो द लीवर प्रोड्यूस बाइल व्हिच ऐड इन फैट डाइजेशन। लीवर जो है बाइल का प्रोडक्शन करते हैं जो कि क्या करता है, फैट का डाइजेशन करता है बाइल। इट आल्सो प्रोसेस न्यूट्रिएंट इट आल्सो प्रोसेस न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड डिटॉक्सिफाई हार्मफुल सब्सटेंसेस। यह जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब किए गए न्यूट्रिएंट को क्या करता है, आगे जो है बनाए रखता है, मतलब कि उसके फंक्शन को आगे बनाए रखता है, एंड डिटॉक्सिफाइज हार्मफुल सब्सटेंस, और जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, इसको जो है डिटॉक्सिफाई करता है। अगला पार्ट यहाँ पे दिया है गाल ब्लैडर। तो गाल ब्लैडर क्या है, एक स्मॉल पियर शेप्ड ऑर्गेन होता है। आप लोगों ने गाल ब्लैडर का देखा होगा फिगर, ऐसे कुछ करके रहता है, स्मॉल पियर शेप्ड ऑर्गेन होता है बीनीथ द लीवर, जो कि किसके कहाँ पे होता है, लीवर के नीचे होता है। गाल ब्लैडर एक स्मॉल पियर शेप्ड ऑर्गेन होता है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लीवर के नीचे प्रेजेंट होता है। जब आप लोग फिगर में देखेंगे तो आप फिगर के अकॉर्डिंग देख देख के पढ़िए, तो आपके दिमाग में, माइंड में अच्छे से सेटअप हो जाएगा। अगर हम इसके फिजियोलॉजी के बारे में बात करें तो द गाल ब्लैडर स्टोर एंड कंसनट्रेट बाइल प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर। गाल ब्लैडर जो है लीवर के द्वारा प्रोड्यूस किए गए बाइल को कंसनट्रेट करता है और स्टोर करता है, रिलीजिंग इट इनटू द ड्यूडेनम टू असिस्ट इन फैट डाइजेशन, और इसे जो है ड्यूडेनम में रिलीज करता है जिससे आप फैट का डाइजेशन कर सकें। अगला पार्ट यहाँ पे दिया है पैंक्रियाज, जो कि क्या है, मिक्स ग्लैंड है। तो पैंक्रियाज का जो एनाटॉमी हो जाएगा, ए ग्लैंड लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक। पैंक्रियाज एक ग्लैंड है जो कि स्टमक के पीछे लोकेटेड होता है। फिजियोलॉजी के बारे में बात करें तो द पैंक्रियाज प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव एंजाइम। पैंक्रियाज जो डाइजेस्टिव एंजाइम एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज को प्रोड्यूस करता है, एंड बाइकार्बोनेट टू न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड, और बाइकार्बोनेट को प्रोड्यूस करता है स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, रिलीजिंग देम इनटू द ड्यूडेनम टू ऐड इन द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और ड्यूडेनम में उसे रिलीज करने के लिए जिससे वह क्या कर सकें, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन का क्या कर सकें, ब्रेक डाउन कर सकें। फिर से सुनिएगा यहाँ पे, द पैंक्रियाज प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम। पैंक्रियाज जो है डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे माइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज और बाइकार्बोनेट का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, जो कि न्यूट्रलाइज करते हैं स्टमक एसिड को और रिलीज करते हैं इसको जो है कहाँ पर, ड्यूडेनम में। जो ड्यूडेनम में जब रिलीज कर देते हैं तो आगे क्या करता है, या जो कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करते हैं। अगला पार्ट यहाँ पे दिया है लार्ज इंटेस्टाइन कॉलन। तो एनाटॉमी यहाँ पे जो दिया गया, द लार्ज इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू द सीकम कॉलन असेंडिंग। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वह डिवाइडेड होता है किसमें, सीकम कॉलन एंड रेक्टम। तो इसे आप पढ़ सकते हैं CCR, सीकम कॉलन रेक्टम, एंड यहाँ पे CCRA करके भी आप पढ़ सकते हैं, CCR भी पढ़ सकते हैं, सीकम कॉलन रेक्टम, NS सीकम कॉलन रेक्टम। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है वह क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन डिवाइड होता है सीकम कॉलन में, जो कि असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग सिग्मॉइड ऑर्गेन है, रेक्टम और एनस में डिवाइड होता है। इसके फिजियोलॉजी के बारे में बात करें तो फिजियोलॉजी, द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर एंड साल्ट फ्रॉम द रिमेनिंग इनडाइजेस्टेबल फूड मैटर। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वह अनडाइजेस्टेबल फूड मैटर से या इनडाइजेस्टेबल फूड मैटर से शेष बचे हुए साल्ट को और वाटर को एब्जॉर्ब करता है, फॉर्मिंग सॉलिड वेस्ट, जो कि सॉलिड वेस्ट मटेरियल बनाता है जिसे क्या कहा जाता है, फेसिस कहा जाता है। इट आल्सो हाउसेस बैक्टीरिया दैट एड इन फर्मेंटेशन। यह जो है बैक्टीरिया जो कि फर्मेंटेशन में इन्वॉल्व होते हैं, एंड द ब्रेक डाउन ऑफ अनडाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट,
या जो सदैव बैक्टीरिया जो कि फर्मेंटेशन में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हाउसेस करता है और किस में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट अनडाइजेस्टेबल या अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। लास्ट पार्ट यहाँ पे दिया गया है रेक्टम एंड एनस। तो रेक्टम एंड एनस क्या होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के लास्ट पार्ट होते हैं। द रेक्टम इज़ द लास्ट सेक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन लीडिंग टू द एनस। रेक्टम जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट सेक्शन या लास्ट पार्ट होता है जो कि कहाँ तक पहुँचता है, एनस तक जो है होता है। इसका फिजियोलॉजी दिया गया यहाँ पे जो है, द रेक्टम स्टोर फॉसेस until they are excreted through the anus during defecation। जो रेक्टम होता है वह स्टोर करता है किसको, फेसेस को, जब तक कि वह जो है एक्सक्रीट नहीं कर दिए जाते हैं एनस के, जब तक कि वो जो है डेफिकेशन के दौरान जो है एनस के थ्रू एक्सक्रीट नहीं कर दिए जाते हैं तब तक जो है इसको रेक्टम स्टोर करता है। हम यहाँ पे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के बारे में बात करें तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में आ जाएगा इंजेशन। फूड इज टेकन इन थ्रू द माउथ। इंजेशन वह प्रोसेस है जिसमें हम फूड को क्या करते हैं, माउथ के द्वारा, मतलब कि हैंड से उठा के हम मुँह में लेते हैं और देन उसको हम माउथ पर जी पे रखते हैं अंदर सॉलोइंग करने के लिए। तो इंजेशन इज द प्रोसेस इन विच वी टेक फूड इनटू द माउथ। सेकेंड यहाँ पे दिया है मैकेनिकल डाइजेशन। तो च्यूइंग एंड चर्निंग इज द स्टमक फिजिकली ब्रेक डाउन फूड। जो मैकेनिकल डाइजेशन में आ जाता है चबाना और उसे जो कर्निंग करना आता है इन द स्टमक में जो फिजिकली ब्रेक डाउन होते हैं फूड मटेरियल। केमिकल डाइजेशन में आ जाता है एंजाइम एंड डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन फूड इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल। एंजाइम और डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं जैसे एमाइलो जो हो गया, पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, और डाइजेस्टिव जूस में हो गए जैसे जो अग्नाशय के द्वारा निकलते हैं। तो ये सभी क्या करते हैं, फूड को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल मॉलिक्यूल में, जैसे कार्बोहाइड्रेट इनटू शुगर, कार्बोहाइड्रेट को शुगर में, प्रोटीन को एमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन करते हैं। देन यहाँ पे दिया एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वह न्यूट्रिएंट को, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो माइक्रोबिलाई और बिलाई वाले पार्ट होते हैं वही सब क्या करते हैं, वही सब न्यूट्रिएंट को डाइजेस्टेड फूड से उठा लेते हैं, मतलब कि कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और उसे एब्जॉर्ब कर देते हैं ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, जो ब्लड स्ट्रीम में और टिश्यूज में। एलिमिनेशन में आ जाता है हम लोग का इनडाइजेस्टेबल पार्ट ऑफ फूड। जो फूड होता है, भोजन होता है, उसके जो इनडाइजेस्टेबल पार्ट होते हैं वह एलिमिनेट कर दिए जाते हैं फीसेस के रूप में थ्रू द रेक्टम एंड एनस और रेक्टम के थ्रू। तो आई होप स्टूडेंट आप सभी को यह क्वेश्चन अच्छा लगा और यह वीडियो आप सभी को समझ में आया हो। सो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल मेड माइंड वेद एकेडमी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के आंसर के साथ। सो एक लाइक और एक कमेंट जरूर से दीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, जिससे हम आपके लिए कंटिन्यू वीडियो जो है एचएपी से रिलेटेड, कोग्नोसिस से रिलेटेड, एसिटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड, जिस भी सब्जेक्ट से आपको वीडियो चाहिए आप उस सब्जेक्ट से या क्वेश्चन से कमेंट कीजिए, उसमें हम वीडियो आपको बना के अपने अकॉर्डिंग टाइम निकाल कर आपको प्रोवाइड कर दिया करेंगे। सो मिलते हैं ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।